आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आज के दिन सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री पूजन के लिए सुबह से स्नान नदी से निर्जला निर्वत होकर व्रत रखकर वट वृक्ष की धूप की निवेद्य साथ पूजा करते हुए वट वृक्ष पर रज्जा सूत्र बांधकर 7 बार फेरे करती हैं और उसके उपरांत ब्राह्मण पुरोहित से सावित्री सत्यवान की कथा सुनते अपने पति की लंबी उम्र करने से वट वृक्ष की कामना करती हैं। आपको बता दें कि आज वट सावित्री पर्व पूरे गांव, शहर, जनपद, प्रदेश एवं देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो वहीं सोनभद्र दुद्दी में भी शहर हो या देहात, सभी जगह वट वृक्ष का सुहागिनी स्त्रियां पूजा अर्चन कर रही हैं। कथा सुनाते वक्त पुरोहितों ने बताया कि इस दिन वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। यह व्रत स्त्रियों के लिए दुख प्रणाशक, सौभाग्य वर्धक, पापा हरक और धन धन सुख संपन्न का समृद्धि प्रदान करने वाला व्रत होता है, जो संपूर्ण देश में सुहागिन महिलाओं के द्वारा व्रत रखने की परंपरा मानी जाती है। कथा में बताते हैं कि पुरोहितों ने बताया कि भद्र देश की एक राजा थे, जिनको 18 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी, जिनकी कृपा से एक कन्या पैदा हुई है जिनका नाम सावित्री रखा गया है। ये कन्या बड़ी होकर रूपवान, तेजवान बनी, जिसके लिए योग्य वर पिता के द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई है, लेकिन नहीं मिला। तो पिता ने स्वयं सावित्री को वर तलाशने हेतु कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, जिनका राजपाट छीन लिया गया था। उनके पुत्र सत्यवान को सावित्री ने देखकर कहा कि पति के रूप में वर्णन किया। ऋषि राज नारद को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने सावित्री के पिता अश्वपति से जाकर ये बात बताई और कहने लगे कि सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु अल्पायु है, जो 1 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जिसे सुनकर सावित्री के पिता ने अपनी पुत्री से दूसरा वर तलाशने की बात कही, जिस पर सावित्री ने पिता को उत्तर देते हुए कहा कि जी आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा कराते हैं एवं कन्यादान एक ही बार होता है। इस हट पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। सावित्री अपने सास ससुर की खूब सेवा करने लगी, जो आँख से अंधे थे। पति की मृत्यु के दिन जैसे नज़दीक आने लगे, वैसे वैसे सावित्री को आभास होने लगा कि पति की मृत्यु के उपरांत 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया है और पितरों की पूजन करने लगी हैं। सत्यवान प्रतिदिन जंगलों में लकड़ी काटने जाया करते थे। जो ही पेड़ के ऊपर चढ़कर पेड़ काटने के लिए सत्यवान कुल्हाड़ी चलाते हैं तो उनके सर में दर्द होने लगता है और वो नीचे उतरकर सावित्री की गोद में सिर रखकर सोने लगते हैं। तभी पत्नी सावित्री को आभास होता है कि उनके पति की मृत्यु हो गई है और यमराज उनके पति के प्राण ले जाने लगे। तो सावित्री उनके पीछे पीछे पड़ी। सावित्री को यमराज ने लाख समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो अपने पतिव्रता धर्म पर बनी रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उन्हें यह वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। फिर यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। दूसरी बार वरदान उन्होंने दिया, जिसमें सावित्री ने बोला, हमारे सास ससुर का राज्य छीन गया है, उसे वापस करने की कृपा करें। ये भी वरदान उन्हें प्राप्त हो गया। फिर भी सावित्री अपने पति के पीछे चलती रही, जिस पर यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा, जिसमें यमराज ने सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वक्त वृक्ष के पास आ गई, जहाँ उनके पति का मित्र शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी राज की ओर चल पड़े। आज यहाँ काफ़ी महिलाएं इस पेड़ के नीचे हैं, धागा भी बांधे। क्या है पूजा और इसकी क्या परंपरा है? ये वर्षों से चली आ रही है। सावित्री माँ सत्यवान अपने पति के लिए करती थी, उनकी लंबी आयु के लिए, और ये इसलिए ये पूजा किया जाता है। सभी पत्नियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं। आप कितने वर्षों से इस पूजा को कर रही हैं? मैं 13 साल से कर रही हूँ। क्या अब तक की अनुभूति रही है आपकी? बहुत अच्छी है, अच्छा लगता है करने का, अच्छा फीलिंग आता है
इसकी विधि क्या है? जैसे देख रहे हैं बेना भी यूज़ करते हैं, धागा भी यूज़ करते हैं। ऐसा ही सीजनली जो भी फल होता है उसको यूज़ करते हैं, और बांस का बेना का परंपरा ऐसा रहा है पहले से, तो उसी को यूज़ किया जाता है कि जहाँ पेड़ को पूजा करते हैं, फिर घर जाके अपने पति को टीका वगैरह पैर वगैरह धोते हैं और फिर वही बेना से होकर प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। यही महाराज जी, आज यहाँ पेड़ के नीचे काफ़ी महिलाएं हैं, क्या पूजन है, क्या इसकी विधि है? इस पेड़ का नाम है बट वृक्ष, और बट वृक्ष में आज बट सावित्री का पूजा किया जाता है। बट सावित्री का पूजा, सावित्री देवी का पूजा होता है जो ब्रह्मा की प्रिया पत्नी भी है। तो आज के डेट में उनको जैसे सावित्री देवी को वरदान प्राप्त हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में आज अपने पति पुत्र को दीर्घायु करने के लिए इस व्रत को किया जाता है, और यह बट सावित्री का पूजा किया जाता है। देखा जा रहा है इसमें तरह तरह के उपकरण यूज किए जा रहे हैं, जैसे बेना हो गया, धागा हो गया, और महिलाएं सिर पे पत्तल भी लगा रखती हैं। क्या है मतलब ये परंपरा? खैर, सिर पर जो पत्ती लगाती हैं वो अपने सिर पर बट वृक्ष के पत्ती को धारण करती हैं। और रहा पंखा, जो पंखा का बात है, तो ये धूप में पंखा दान किया जाता है, और पूजन सामग्री में हर पूजा का सामान इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सब सामान लाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांता है। ये यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी महिलाएं हैं, और यहाँ बरगद का पेड़ है, पूजा हो रहा है। क्या पूजा है और विधि क्या है इसकी? ये सामाजिक त्यौहार है, महिलाओं का त्यौहार है, और ये मतलब पति की लंबी उम्र के लिए इसको पूजा किया जाता है। इस पूजे में क्या क्या सामग्री यूज किया जा रहा है? जैसे देख रहा है कुछ बेना भी है, धागा भी है, तमाम चीज़ें हैं। हाँ, तो ये फल फ्रूट्स, इसमें 5 फ्रूट्स रहते हैं जो कि खट्टा वगैरह लगती बोलते हैं, इसमें यूज़ नहीं करना रहता, लेकिन मैं तो यहाँ देखिए बहुत सारे लोग खट्टा भी यूज़ कर रहे हैं। तो बोलते हैं खट्टा यूज़ करने से हस्बैंड के बीच में खटास होता है, इसलिए खटास मतलब खटास पैदा नहीं करना है, वही मीठा मीठा यूज़ करना चाहिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं पूजा? मैं तो 5 साल से कर रही हूँ। क्या अनुभूति रहा अब तक? बहुत अच्छा रहा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।